परसों एक बात बताया था कि अगर अपने को कोई इशू आता है लाइफ में तो कोशिश करे कि अ, वो दूसरों को ना बताएं। हम्म। मैं कह रहा हूँ उसमें एक और चीज आपने बोला था कि अगर हम किसी को दुआ मांगने कहते हैं, अगर कोई इशू हमारे लाइफ में आए तो दूसरों को कहना चाहिए कि आप दुआ मांगो हमारे लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं हमको जब प्रॉब्लम आए तो कुछ ना कुछ लोगों को तो बताना पड़ता है। अब मैं भी जनरली अपने जो लाइफ का एक्सपीरियंस में जो बहुत खास लोग रहते हैं उनको ही बताते, जनरली सबको नहीं बताते। ऐसे ऐसे कई लोग हैं आजकल, तो लोग कोशिश करते हैं कि ना बताए, क्योंकि वो सुनने वाला सिर्फ मजा लेता है, कोई उसमें तो सोल्यूशन तो देता नहीं। बट नहीं, कुछ लोगों को बताए बिना हम नहीं रह सकते, हमारे लाइफ में कुछ इशू होता है तो हम शेयर करते हैं। फिर आपने ये भी बोला है कि दुआ मांगने को बोलना चाहिए, तो वो थोड़ा उसमें क्लैरिटी चाहिए, तो मैं वो पूछ रहा था आपसे। बेटे, इंसान की जिंदगी का हर एस्पेक्ट जो है ना, उस एस्पेक्ट के साथ आगे बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़े हुए होते हैं। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल, हम आपके घर की एग्जांपल लेते हैं। आपकी मिसेज वॉशरूम में नहाते हुए गिर गई, उनको अचानक चोट लग गई और वो हॉस्पिटलाइज हुई। आप उनकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ऐसी जो सिचुएशन है ना, कि जिसमें आपकी कोई भी फैमिली मेंबर किसी इंसिडेंट से, किसी हादसे से, किसी एक्सीडेंट से गुजर गया, जल गया, गिर गया, चोट लग गई, ऐसी सूरत हाल में फौरन आप अपने फ्रेंड सर्कल को वो चीज बताएं, ताकि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं की जाएं कि रब उनको उस एग्जाम से, उस तकलीफ से बचाए, और उसमें रब उनको सहन शक्ति दे, हौसला दे, करज दे। जिस सूरत को बताने से अवॉइड करना चाहिए या लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए, वो होते हैं इंसान के अपने घरेलू हालात। ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपके घर में गुर्बत है और आपके हालात ठीक नहीं है, तो कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो आप लोगों को ना बता सकें। उनको अपने तौर पे सॉल्व करने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। या कोई ऐसी तकलीफें जो आपकी इंटरनल लाइफ, फैमिली लाइफ या सोशल लाइफ से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, पति अपनी पत्नी से बहुत सताया हुआ है, या पत्नी अपने पति से सताई हुई है, या आप अपने बेटे की किसी हैबिट से तंग हैं, बेटी की किसी आदत से तंग हैं, सास के किसी स्यापे से तंग हैं, ससुर से तंग हैं, किसी भाई भांजी भाभी मामी चाची ताई, इन से अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, बेटी के इन लाज से कोई दिक्कत आ रही है, बहू की तरफ से कोई दिक्कत आ रही है, तो ये वो चीजें हैं कि जिसको अवॉइड करें कि आप लोगों के सामने ना रखें। उस पे खुद तन्हाई में अपने रब से दुआएं मांगे। आपकी बेटी ब्याई गई और किसी ऐसी फैमिली की तरफ ब्याई गई जो बड़े लफड़े वाले, ऊट पटांग हैं, बेगैरत हैं, या और उसके साथ स्यापा करते हैं, तो आप ये लोगों के साथ शेयरिंग ना करें कि जनाब मेरी बेटी को मेरे बेटी के इन लाज वाले ऐसे ऐसे सता रहे हैं, ऐसे जुल्म कर रहे हैं। अवॉइड करें कि इन चीजों से बचा जाए। जो ओपन दुख आ जाता है, आपको बीमारी आ गई, बुखार आ गया, तप चढ़ गया, कोरोना आ गया, कोई और ऐसी मुसीबत आ गई है, ऐसी सूरत में आप अपनी या अपने फैमिली के किसी भी मेंबर की चीज अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इनमें दुआ सीधी डायरेक्ट रिलेटेड है। इसमें वो चीज नहीं है कि जो आपके पेशेंस से रिलेटेड हो या आपके सोशल बियरेंस से रिलेटेड हो और रब के लिंक के दरमियान में आती हो। अगर आप अपनी पत्नी से वैसे तंग हैं, पत्नी आपको सताती है, शक्की मजाज है, तंग करती है, बिलीव नहीं करती है, पैसा रोड़ देती है, अपने रिश्तेदारों को वेलकम करती है, थोड़े रिश्तेदारों को घरों बाहर खड़ा कर दिए, इस तरह के अगर कोई टेंशन या दिक्कत आती है तो उसको इंसान बियर करे, बर्दाश्त करे, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने यारों दोस्तों में दाएं बाएं बताने की कोशिश ना करे। बहुत सारे दुख ऐसे होते हैं बेटे कि अगर आप उन पे सहन शक्ति अपने अंदर लाते हैं, तो रब उस आजमाइश से गुजरने के बाद आपके लिए बड़ी स्पिरिचुअल ग्रेडिंग और स्पिरिचुअल हाइट रखे होते हैं इनाम के तौर पे। और अगर आप उसमें रोला डालना शुरू कर दें, लोगों के सामने अपनी झोली खोलना शुरू कर दें, तो वो जस्ट अपने आप को नंगा करने की बात है। जितना करेंगे उतना आप बुरे होते जाएंगे। एक महापुरुष की कथा शायद मैंने पहले भी कभी शेयर करी है, मैं दोबारा जस्ट फॉर
जोक भी और जस्ट फॉर लर्निंग भी शेयर कर देता हूँ कि उस महापुरुष का एक भगत बड़ी दूर से ना उसको मिलने के लिए आया, और जब आकर उसने दरवाजा ना किया तो अंदर से वो गुरु माँ निकली बाहर। उसने पूछा, हाँ भी कौन? जी मैं फलां हूँ। कहाँ से आए हो? जी मैं तो केरला से आया हूँ। अच्छा भी तुम किस लिए आए हो? जी मैंने वो गुरु जी से मिलना है। अच्छा किस गुरु जी से? उसने नाम लिया कि जी मैंने तो वो मनोज कुमार से मिलना है। तुम उसको गुरु समझते हो? उसके मुंह में जो आया गया उसने सब कुछ बक दिया। ठीक है ना, जितनी गालियां दे सकती थी, जो उसकी इंसल्ट कर सकती थी, बेइज्जती कर सकती थी, वो की। दफा होने तू ਉਹਨੂੰ गुरु समझना है, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਚ ਹਰਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ चमत्कारी देखी है? ये वो जो उसने कहना था वो कहा। अब ये बेचारा बड़ा परेशान हुआ, और ना तो इसको उसने कोई पानी पूछा, ना बिठाया, ना कोई ड्राइंग रूम में आने दिया, ना कुछ। ये बाहर थोड़ा सा दूर जाके एक दरख्त के नीचे बैठ गया कि यार अब मैं इतनी दूर से आया हूँ, बाबे से मिले बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। शाम के टाइम पे इसने देखा कि बाबा जंगल के एक बहुत बड़े बब्बर शेर के ऊपर बैठा हुआ है, और आगे लकड़ियों का एक गट्ठा भी रखा हुआ है, और वो लकड़ियों का गट्ठा शेर उठा के ला रहा है। खुद भी शेर पे बैठे हुए हैं, लकड़ियों का गट्ठा भी शेर पे रखा हुआ है। इसने दूर से अपने उस बाबे को देखा कि यार मेरा बाबा तो इतनी शानों वाला है, इतनी शक्तियों वाला है, और इतना बड़ा महापुरुष है कि इसके लिए तो जंगल के इस तरह के जानवर भी सेवा में जुटे हुए हैं, और वो उसकी देखो कितनी हेल्प कर रहे हैं। और पत्नी की हालत देखो कि वो इनको भी नहीं समझती और इनके बारे में ऐसे कमेंट पास कर रही है। खैर ये भाग कर जाता है और अपने बाबे का वो गट्ठा पकड़ता है, बाबे के चरण छूता है, उनसे प्यार आशीर्वाद लेता है। ये सारी बातें होती है ना, तो बाबे के साथ जब ये बैठता है ना, तो बाबे से ये कहता है, ये उनका भगत बड़ा लाडला होता है। बाबे से कहता है, बाबा ए जिहड़ी तुसां पत्नी रखी है ना, ए ते बिल्कुल इस लायक नहीं है कि तुहाडी ये पत्नी, इहनूं किसी भी तरीके नाल जिहड़ा इहनूं फारक कर, ठीक है, इहदे कोलों जान छुड़ाओ। अब उस बाबे ने उस पत्नी को डाइवोर्स दी, बाबे ने होर ब्याह रचा लिया। ये कोई 6 माह के बाद या साल के बाद आया ना, तो उधर एक और पत्नी। अब इसने आकर जब दरवाजा खटकाया तो वो अंदर से निकलती और पूछती, अरे बेटे कौन हो, कहाँ से आए हो? कि मैं केरला से आया हूँ। अच्छा भी कैसे आए हो? कि मैंने फलां से मिलना। अच्छा अच्छा बेटे मैं आपके लिए ड्राइंग रूम खोलती हूँ। अब ड्राइंग रूम खोल दिया, उसको बिठा दिया, बड़े प्यार से उसको पानी वानी दिया, हाल चाल पूछा, और उसने कहा कि जी मैंने तो बाबे से मिलना है। तो उसने बाबे की बड़ी तारीफें करी कि ये बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, बहुत गॉड कनेक्टेड है, बहुत नेक है, बहुत अल्लाह का बंदा है, बहुत अच्छा है। जो उसकी अच्छाइयां थी वो उसने बोली। अब ये मन ही मन में बड़ा खुश है, कहता देखो ना, अब सही पत्नी मिली है। मेरे बाबे को यही पत्नी रास आनी चाहिए थी, ऐसी ही लाइफ पार्टनर होनी चाहिए। उतनी देर में इसको बाबा आता दिखाई देता है ना, तो बाबे ने ना अपने सर के ऊपर गठड़ा रखा हुआ है, और बाबा इतना वीक है कि वो गठड़े की वजह से कभी इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है, कभी पांव यूं लड़खड़ाता है, कभी घुटना टक्कर खाता है, कभी गिट्टा टूटता है, कभी क्या। और बाबा लड़खड़ाता हुआ लकड़ियां कुबड़ा होके अपने सर पे रख के तो जनाब आ रहा है। अब जब बाबे के ये भेड़े हाल देखता है कि यार ये बाबे के साथ क्या हो गया, वो शेर शूर किधर गया और ये बाकी चीजें कहाँ गई, तो ये खैर भाग कर जाकर अपने बाबे से लकड़ियां तो पकड़ लेता है और आकर रख देता है, और बाबे से पूछता है कि बाबा जी वो जड़ा पहले तुहाडे कोले बब्बर शेर सी जिहदे ते तुसी बैठ के लकड़ियां लेके आए सी, वो बब्बर शेर किधर गया? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਭੈੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਐਡਾ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਨੀ आ गई जिहड़ी है होने वाली है, जिहड़ी दिन रात मेरा ख्याल करदी है, ते रब ने कहा हुण तैनूं बब्बर शेर दी लोड़ किहड़ी, हुण तू आदे काम आपे कीती रख। अब ये इस तरह के जो मैटर होते हैं फैमिलियों के अंदर, जो आपकी इंटरनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, उनको शेयर करने से अवॉइड करें। हम में इसके बीच में ना पर्दादारी का बहुत ख्याल रखें। जो चीजें हमारी शर्म से, हमारे हया से, हमारी इज्जत से और हमारे स्टेटस से, हमारी सोसाइटी के अंदर बिहेवियर से, एटीट्यूड से, रवैयों से रिलेटेड चीजें हैं, कोशिश करें कि उन चीजों को दुनिया के सामने ना रखा जाए। जो चीजें ऐसी हों
कि जहां आपको सिर्फ डायरेक्ट प्रार्थना, दुआ, हेल्प की जरूरत है, ऐसी सूरत में जरूर शेयर करें। अगर फाइनेंशियली आप वीक हैं और आप किसी दोस्त से सहायता के लिए, हेल्प के लिए कोई शेयर कर दें, तो ये कोई पाप नहीं है, ये गुनाह नहीं है, और हेल्प करने वालों के ऊपर भी कोई पाप नहीं। ये बहुत बड़ी नेकी है कि आप किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर दें। जब कोई आदमी किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करता है ना, उसको जितना टाइम लगता है ना उसकी जरूरत पूरा करने में, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, तो उतनी देर तक रब उसकी जरूरतें पूरी करने में लगा देता है। अब आप अंदाजा कर लें कि रब की स्पीड क्या होएगी, रब की रफ्तार क्या होएगी, रब की शक्ति क्या होएगी। हम किसी की जब हेल्प करने के लिए अगर कुछ टाइम सर्व कर देते हैं, तो रब उतना टाइम है हमारे काम करने में सर्व करेगा। तो जब रब हमारे काम संवारेगा तो वो कितनी स्पीड से संवारेगा, कितने अच्छे से संवारेगा। तो किसी की भी हेल्प करना बहुत बड़ी नेकी है, उसके काम आना, उसको दुख से निकालना, कष्ट से निकालना, तकलीफ से निकालना, ये बहुत बड़ी सादत है, हर बंदे के नसीब में नहीं आती। मगर इन हालात को दुनिया के सामने रखने से पहले भी 1000 बार सोचें कि यार ये चीज मुझे कहनी चाहिए या नहीं। अगर आप इन चीजों पे पर्दा डालेंगे तो शायद रब उन पर्दों के अंदर ही आपके लिए उस चीज से निकलने के रास्ते पैदा कर दे। हम जब रास्ते खुद से बनाते हैं, खुद से पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर रब हमें उन रास्तों पे छोड़ देता है। फिर रब खुद हमारी हेल्प में नहीं आता। खुद तब आता है जब हम अपना सारा कुछ रब के ऊपर डाल के रखते हैं।